नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और ये वीडियो आपके सवालों के जवाब देने के लिए बनाया जा रहा है और इस विषय पर इस साल का यह दूसरा वीडियो होगा और लास्ट वीडियो होगा। वीडियो को लास्ट तक देख लीजिएगा, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो भी जानकारी दी जाएगी उसको चेक कर लीजिएगा। और यदि वीडियो पूरा नहीं देखेंगे और दी गई जानकारी को चेक नहीं करेंगे तो वीडियो का लाभ नहीं मिल पाएगा, और जिस इन्फॉर्मेशन को पाने के लिए आप इस वीडियो को देख रहे हैं उसके लिए भी कोई लाभ नहीं मिल पाएगा। आपके बहुत सारे सवाल आए पिछले 7 दिनों में, जब मैंने 19 तारीख को वीडियो लॉन्च किया था राज्यसभा फेलोशिप का, जिसके अंदर यूजी और पीजी का अलग क्राइटेरिया बताया मैंने आपको, एमफिल पीएचडी के लिए अलग तरीका बताया। और जो लोग पीएचडी कर चुके हैं, डॉक्टरेट है, पोस्ट डॉक्टरेट हैं, या फिर टीचर्स फेलो हैं, या फिर रिटायर्ड हैं, पार्लियामेंट्री हैं, उनके लिए मैंने सब कुछ डिटेल में वह आधे घंटे का वीडियो बनाया था। आप उसको देख लीजिएगा। लेकिन जिन लोगों ने उसको नहीं देखा है उनके लिए ये वीडियो है, और जिन लोगों ने उसको अधूरा देखा है उन लोगों के लिए भी यह वीडियो है। और आपके सवालों के जवाब मैं दे दूंगा। उसके बावजूद भी कोई सवाल जवाब हो तो डायरेक्ट आप संस्थान से करिएगा संपर्क, क्योंकि आप सवाल 2 कंडीशन में पूछते हैं। पहली चीज, यदि आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है, पहला सवाल ये होता है, और उसको मैं सकारात्मक सवाल समझता हूं। और दूसरा सवाल वह लोग पूछते हैं जो अधूरा ज्ञान लेकर या पका पकाया खाने के इच्छुक होते हैं, ठीक है। दोनों का अपना अपना अलग दृष्टिकोण होता है। पहले आपके सवालों को लूंगा और फिर कुछ जो नया अपडेट आया है इस फेलोशिप को लेकर उसकी भी बात करूंगा। फॉर्म को कैसे भरना है वे भी बताऊंगा, रिसर्च प्रपोजल का क्राइटेरिया वह भी बताऊंगा, और कौन सा फॉर्म किसको भरना है और किस फॉर्म को किसको नहीं भरना है वे भी बताऊंगा। जो आपके सवाल आए थे फॉर्म्स को लेकर, और फॉर्म कहाँ भेजना है, कैसे भेजना है, वह मैंने बताया था पिछले वीडियो में, जाके देख लीजिएगा। कुछ चीजों को रिपीट नहीं करूंगा, ठीक है। सबसे पहली चीज, पहला सवाल जो आया, अधिकांश लोगों ने मुझसे मेरा फोन नंबर मांगा। उनका जवाब यही है कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कीजिए। मेरा ईमेल आईडी, फोन नंबर, फेसबुक, ब्लॉग सब कुछ मैंने दिया हुआ है, आपको वहां से मिल जाएगा, ठीक है। इस बात का रखिएगा ध्यान। अगली चीज, कुछ लोगों का सवाल आया कि क्या पीएचडी करते हुए इस फॉर्म को भर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल भर सकते हैं। उसके लिए अलग वाला फॉर्म था। और कौन सा फॉर्म भरना है पीएचडी और एमफिल स्टूडेंट्स को, कौन सा भरना है यूजी और पीजी स्टूडेंट्स को, वह मैं आपको आगे बताऊंगा। एमए करते हुए, एमफिल करते हुए और पीएचडी करते हुए आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। और एक सवाल ये आया कि यदि कोई बच्चा, लड़का या लड़की एमए पास कर चुका है, या फिर यूजी पास कर चुका है, या फिर एमफिल पास कर चुका है, तब क्या वह एलिजिबल है इस फॉर्म को भरने के लिए। वे भी एलिजिबल है इस फॉर्म को भरने के लिए, यदि आप उस एज के दायरे में आते हैं जो मांगी गई है, ठीक है। लेकिन आपको अपने फॉर्म को, अपने जहां से आपने लास्ट डिग्री पास की है, एग्जाम दिया है, वहां के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट या वाइस चांसलर या फिर प्रिंसिपल, उससे फॉर्म को साइन करवाना होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। बिना वेरीफाई कराए हुए आपका फॉर्म स्वीकार नहीं किया जाएगा, इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। एक सवाल आया कि जिन लोगों का नेट है क्या वह भर सकते हैं इस फॉर्म को। इस बात को ध्यान से समझ लीजिए। किसी यूनिवर्सिटी से संबंधित ये फॉर्म नहीं है, ना ही ये एडमिशन का फॉर्म है, ना ही इंटर्नशिप का फॉर्म है, ना ही किसी जॉब का फॉर्म है। यह एक फेलोशिप प्रोग्राम है, नॉट ए स्कॉलरशिप या एडमिशन। यह एक फेलोशिप प्रोग्राम है, और इसके लिए आपको कोई नेट, जेआरएफ, बीएड, सीटेट करने की कोई जरूरत नहीं है। एमए पास, एमए कर रहे, एमफिल पास, एमफिल कर रहे, पीएचडी कर चुके या पीएचडी कर रहे सभी स्टूडेंट इसको भर सकते हैं। आप भारत के नागरिक होने चाहिए। भारत के किसी भी राज्य, किसी भी केंद्र शासित से यदि आपका संबंध है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक सवाल और आया आपका कि क्या यदि आपकी एज 24 साल 6 महीने हैं या 25 साल 6 महीने, तब क्या एलिजिबल है। आप बिल्कुल एलिजिबल हैं। आपको ये देखना है कि आपकी एकेडमिक योग्यताएं क्या हैं और आपकी एज क्या है। मान लीजिए आपकी एज 30 वर्ष है और आप कर रहे हैं बीए, तब आपको
इंटर्नशिप वाला फॉर्म भरना है। और यदि आप उसी 30 साल की उम्र में एमफिल या पीएचडी कर रहे हैं तब आपको राज्यसभा फेलोशिप भरनी है। और यदि आप उसी 30 साल की एज में पीएचडी कर चुके हैं, पोस्ट डॉक्टरेट कर रहे हैं या कहीं टीचर है, तब आपको डॉक्टर राधा कृष्णन चेयर का वाला फॉर्म भरना था। मैंने आपको डिटेल में समझाया था। इसीलिए अपना एज और अपनी योग्यता के अनुसार फॉर्म का चयन कीजिएगा। किस फॉर्म को कैसे भरना है मैं समझाऊंगा, उसको देख लीजिएगा, ठीक है। एक सवाल और आया कि क्या फॉर्म को भरना है प्रिंट आउट निकाल के या उसको ऑनलाइन भर सकते हैं। समझिए इस चीज को। जो मैंने पीडीएफ फाइल का फॉर्म अटैच किया था नीचे लास्ट वीडियो में, उसके अंदर जो पीडीएफ फाइल अटैच की थी उसके अंदर कुछ फॉर्म मैंने दिए हुए थे। मैंने नहीं, संस्थान ने दिए थे फॉर्म। उस फॉर्म का आपको सबसे पहले निकालना है प्रिंट आउट। और किस फॉर्म का प्रिंट आउट निकालना है मैं आपको भी समझा दूंगा। आपको सबसे पहले उनका प्रिंट आउट निकालना है। और याद रखिए हर फॉर्म के 2 या 3 प्रिंट आउट निकालिएगा, क्योंकि फॉर्म भरने में गलती होना लाजमी है। फिर आप जाएंगे प्रिंट आउट की दुकान पे फॉर्म लाएंगे तो आपका समय भी खराब होगा और आपको मेंटली परेशानी भी होगी। तो एक पेज का एक ही प्रिंट आउट निकालिए, उसके फोटोकॉपी करवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्म आपका स्वीकार होगा। पहली चीज, फॉर्म का प्रिंट आउट आपको निकालना है, क्योंकि ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म भरने की सुविधाएं नहीं है। दूसरी चीज, फॉर्म को भरने के बाद में उसका फोटो खींचना है आपको। फॉर्म को आप काले पेन से या नीले पेन से भर सकते हैं। लाल पेन और पेंसिल का यूज नहीं करेंगे फॉर्म को भरने में। लाल पेन से और पेंसिल से फॉर्म को नहीं भरेंगे, फॉर्म कैंसिल हो जाएगा। और हरे पेन से भी नहीं भरेंगे। हरा पेन अनऑफिशियली आप बिल्कुल यूज नहीं कर सकते हैं, रिस्ट्रिक्टेड होता है। ऑफिशियल या सरकारी अधिकारियों में विशेष पद वाले व्यक्ति भी हरे पेन का यूज कर सकते हैं। इसीलिए आपको फॉर्म भरते वक्त में काले पेन का या फिर नीले पेन का यूज करना है। और उसका भी याद रखिएगा कि आपके फॉर्म की जो इंक है वह फैले नहीं, स्याही वाले फॉर्म का प्रयोग कीजिएगा। जो जेल वाले होते हैं उसका प्रयोग मत कीजिएगा, स्किन फैलेगी, दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। अब आते हैं उन सवालों पे जो आपके दिमाग में पता नहीं किसने भर दिए हैं। उन सवालों को सुन लीजिए। एक सवाल आया कि एग्जाम कब होगा इस फेलोशिप प्रोग्राम को प्राप्त करने के लिए। जवाब है कि आप पिछला वीडियो पहले ध्यान से देख लीजिएगा और पिछले साल वाला वीडियो भी ध्यान से देख लीजिएगा, जवाब मिल जाएगा। और जवाब मुझसे भी सुन लीजिए। इस इंटर्नशिप, फेलोशिप और चेयर वाले फॉर्म को भरने के बाद में किसी भी प्रकार का आपका कोई भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं होगा। हाथ जोड़ रहा हूं, नहीं होगा मतलब नहीं होगा। तो फिर क्या होगा? यदि आप एमफिल और पीएचडी वाला फॉर्म भर रहे हैं राज्यसभा फेलोशिप का, तब आपको अपना एक रिसर्च प्रपोजल भेजना है ईमेल के माध्यम से। किसको भेजना है, कब तक भेजना है, लास्ट का वीडियो में बताया था, देख लीजिएगा। और जो बच्चे यूजी और पीजी का फॉर्म भर रहे हैं उनको रिसर्च प्रपोजल नहीं भेजना है। उनको बस फॉर्म भर के अपने यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल हो, वाइस चांसलर हो, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हो, उनसे साइन करवा के आपको ईमेल से भेज देना है। कोई रिसर्च प्रपोजल नहीं भेजना है। और किसी भी फॉर्म में किसी भी बच्चे का, स्टूडेंट का, स्कॉलर का कोई भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं होगा। दूसरा सवाल या दूसरी चीज कि रिसर्च प्रपोजल हिंदी में भेजें या अंग्रेजी में भेजें, इसका भी जवाब मैंने लास्ट के वीडियो में दिया था। डिटेल में 7 से 8 मिनट मैंने लिया था इसके ऊपर। एक लाइन में जवाब यही है, हिंदी और अंग्रेजी किसी भी भाषा में आप अपना रिसर्च प्रपोजल भेज सकते हैं। रिसर्च प्रपोजल भेजने का तरीका क्या होगा मैंने समझाया था। रिसर्च प्रपोजल किस टॉपिक पे भेजेंगे उसके लिए लास्ट ईयर का वीडियो देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। और दूसरा, राज्यसभा की जो वेबसाइट है, जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी थी, उस पर जाइएगा। राज्यसभा की वेबसाइट पर, राज्यसभा की वेबसाइट का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको देख लीजिएगा। राज्यसभा.nic.in है, उसके अंदर आपको थोड़ा सर्च करना होगा, आपको मिल जाएगा पिछले 2 से 3 साल की उन टॉपिक्स की लिस्ट जिन जिन पर काम हो चुका है या लोगों ने काम किया है। क्या काम होता है, किस तरीके से काम होता है, कितने पेजिस में काम होता है, किस भाषा में काम होता है, यह सभी जानकारी आपको राज्यसभा.nic.in की वेबसाइट पर मिल जाएगी। थोड़ा सा करिएगा मेहनत, क्योंकि बिना मेहनत के ना ही आपको इसकी धनराशि प्राप्त होगी, क्योंकि 4 किस्तों में या 4 टर्म्स में आपको इसकी फेलोशिप की राशि प्राप्त होगी।
और उसके लिए क्या क्या कंडीशन है, कितना काम करना होगा, उसके लिए भी वीडियो में ध्यान से बताया गया था, उसको सुन लीजिएगा। अगला सवाल और अपडेट है, सुन लीजिए। इसकी डेट को बढ़ा दिया गया है, राज्यसभा फेलोशिप वाली हो, राधा कृष्णन हो या इंटर्नशिप वाली हो यूजी पीजी की, इसकी डेट को बढ़ा दिया गया है एक दिन और, यानी कि 31 मार्च 2021 शाम 5 बजे। 31 मार्च 2021 शाम 5 बजे इसकी लास्ट डेट है, इस बात का ध्यान रखिएगा। एक और चीज समझ लीजिए, आपको फॉर्म का प्रिंट आउट निकालना है, उसको भरना है पेन से, किस पेन से भरना है बता दिया, उसका फिर फोटो खींचना है, याद रखिएगा, और उसको एक ईमेल आईडी पर आपको सेंड कर देना है। फोटो का पीडीएफ नहीं बनाना है, फोटो जैसे खींचेंगे वैसा भेजना है, स्कैन करिए या फोटो खींचिए, कोई पीडीएफ कोई एमएस वर्ड नहीं बनाना है। और फॉर्म के साथ साथ आपको अपने सभी ज़रूरी एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स को अटैच करना है, वह भी साथ में भेजना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। 31 मार्च 2021 शाम 5 बजे तक एक ईमेल आईडी पर, ईमेल आईडी भी आपको दे दी गई थी, एक ईमेल आईडी मैं आपको रिपीट कर देता हूं, नहीं पता है तो rssei.rs@sansad.nic.in, इस ईमेल आईडी पर आपको अपने फॉर्म को, जरूरी डॉक्यूमेंट्स को, रिसर्च प्रपोजल को, आपके जो पेपर पब्लिश हुए हैं उनको भेज देना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब आता हूं सबसे मेजर पार्ट्स पे, जो बहुत से सवाल आए थे, लगभग 30 से अधिक सवाल आए थे तीनों वीडियो पर जो इस विषय मैंने बनाए। सबसे पहली चीज, कौन सा फॉर्म किसको भरना है। सबसे पहले आप सुनिए, एनेक्शर नंबर 1 जो दिया हुआ है फॉर्म पेज नंबर 8 पे, इस फॉर्म को कौन भरेगा। एनेक्शर नंबर 1 पेज नंबर है, मेरे अकॉर्डिंग जो पीडीएफ फाइल मेरे पास है पेज नंबर 13 है इसका, ठीक है। फॉर्म के ऊपर सबसे ऊपर लिखा हुआ है, यह फॉर्म एलिजिबल है उन कैंडिडेट्स के लिए जो डॉक्टर एस राधा कृष्णन चेयर का फॉर्म भर रहे हैं, और इस फॉर्म को वही भरेंगे जो पीएचडी कर चुके हैं या पीएचडी कर रहे हैं, एमफिल कर चुके हैं या एमफिल कर रहे हैं, जो व्यक्ति डॉक्टरेट हैं, रिटायर्ड हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव है, मेंबर ऑफ आपकी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो होती है वह है, सब इस फॉर्म को भरेंगे। और साथ ही साथ इस फॉर्म के अंदर स्लैश में लिखा होगा राज्यसभा फेलोशिप, यानी कि राज्यसभा फेलोशिप का जो फॉर्म भर रहे हैं और डॉक्टर एस राधाकृष्णन चेयर वाला जो फॉर्म भर रहे हैं, उनके लिए एनेक्शर नंबर 1 वाला फॉर्म ही भरना है, केवल यही फॉर्म भरेंगे। इसमें जो भी डिटेल है आप उसको फिल कर दीजिएगा। इसमें एक कॉमन है, एक टॉपिक है पॉइंट नंबर 7, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, राधा कृष्णन फेलोशिप हो या राज्यसभा फेलोशिप, पॉइंट नंबर 7 है। इसमें आपकी सबसे पहले कॉलम में मांगा गया है डिग्री यानी कि सर्टिफिकेट और इंस्टीट्यूशन पासिंग ईयर। डिग्री वाले कॉलम में मान लीजिए आपने पीएचडी किया है या कर रहे हैं तो लिख दीजिएगा पीएचडी, उसके सामने इंस्टीट्यूट में आप जहां से कर रहे हैं उसका नाम, और यदि पास कर चुके हैं तो पासिंग ईयर, और यदि कर रहे हैं तो उसको अवेटेड कर दीजिएगा, परसुइंग कर दीजिएगा या अध्ययनरत कर दीजिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। पॉइंट नंबर 8 है राज्यसभा फेलोशिप और डॉक्टर एस कृष्णन फेलोशिप में पॉइंट नंबर 8 इसका है टीचिंग रिसर्च एक्सपीरियंस इफ एनी अटैच स्पेयर। ये कंपलसरी पॉइंट नहीं है, लेकिन जो इसको भरना चाहते हैं उसके लिए आपको प्रूफ लगाना होगा, अपना टाइटल ऑफ द रिसर्च लगाना है आपको, ठीक है, कि जिस विषय पर आप काम करना चाहते हैं इस फेलोशिप के दौरान उसका आप टॉपिक लिखिएगा सबसे पहले, ठीक है, याद रखिएगा। और नेम ऑफ द स्टूडेंट पासिंग ईयर, यानी कि जिस विषय पर आप पीएचडी कर रहे हैं जिस भी यूनिवर्सिटी से, या एमफिल कर रहे हैं या फिर एमफिल पीएचडी कर चुके हैं, तो अपना आप जहां लिखा है टाइटल ऑफ द रिसर्च स्टडी, अपना टॉपिक लिखिएगा, जहां से करा है वह लिखिएगा, कब पास किया है उसको लिखिएगा, ठीक है। दोनों टॉपिक कॉमन लग रहे होंगे सुनने में, लेकिन है नहीं कॉमन, इस चीज को ध्यान से सुन लीजिए, ठीक है। इसके बाद आता है पॉइंट नंबर 9 पब्लिकेशन। इस फेलोशिप को अभी मैं यूजी और पीजी वाली फेलोशिप पे नहीं आया हूं, ध्यान रखिएगा। अभी मैं खाली जो बच्चे एमफिल पीएचडी कर रहे हैं या कर चुके हैं उसके फॉर्म को बता रहा हूं, और यदि जो व्यक्ति पीएचडी कर चुके हैं, डॉक्टरेट हैं, पोस्ट डॉक्टरेट, उसका फॉर्म बता रहा हूं। पॉइंट नंबर 9 पब्लिकेशन, पहला कॉलम है टाइटल, दूसरा है नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट यानी कि पब्लिशर, यानी कि यदि आपका कोई पुस्तक पब्लिश हुई है, कोई रिसर्च पेपर कहीं पब्लिश हुआ है, कोई सेमिनार पेपर कहीं आपने पढ़ा है,
उसकी जानकारी देनी है। मान लीजिए आपने कहीं कोई सेमिनार पेपर पढ़ा है तो उस सेमिनार का टॉपिक लिखना है, या कहीं आपकी कोई पुस्तक पब्लिश हुई तो पुस्तक का नाम लिखना है, और उसके बाद जो नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट में है आपको लिखना है किस संस्थान में आपका पेपर पढ़ा है आपने, या किस पत्रिका मैगजीन में आपका पब्लिश हुआ है, या फिर किस संस्थान से आपकी कोई पुस्तक छपी है उसके बारे में लिखना है, और आगे सन लिखा है, कब पब्लिश हुआ है वह लिखना है। ठीक है। उसके बाद है पॉइंट नंबर 10, एक्सपीरियंस ऑफ द फील्ड पार्लियामेंट्री स्टडीज इफ एनी। यदि आपने लोकसभा से संसद से संबंधित कोई भी काम किया है, चाहे वो इंटर्नशिप हो, कोई वर्कशॉप हो, कोई फेलोशिप हो, कोई कार्यशाला हो, या कोई 1-2 दिन की कार्यशाला की है, उसके बारे में जानकारी देनी है आपको यहाँ लगभग 50 शब्दों में। इस बात का ध्यान रखिएगा। यह जानकारी हिंदी इंग्लिश कैसे भरनी है इसका भी ध्यान रखिए, मैंने आपको बता दिया है। ठीक है। उसके बाद पॉइंट नंबर 10 के बाद में जो 10-12 पॉइंट दिए हैं रिसर्च प्रपोजल को लेकर, उसके विषय में डिटेल में समझाया था, उस वीडियो को देख लीजिएगा, जानकारियां मिल जाएंगी, रिपीट नहीं करूंगा, और चीजें भी बतानी। ठीक है। यह सब भरने के बाद में आपको लिखना है, अपना साइन करना है, डेट लगानी है, और अपना कंप्लीट फुल टोटली एड्रेस लिखना है। इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है। यह था एनेक्सर 1 फॉर्म, और अभी इसका एनेक्सर 1 भी है, उसको आप सुन लीजिए। एनेक्सर 1 का ए वाला पार्ट किसको भरना है। ठीक है। और इस फॉर्म को चाहे आप राज्यसभा फेलोशिप वाला फॉर्म स्टूडेंट भरे, या फिर डॉक्टर एस राधाकृष्णन वाला, इन दोनों ही फॉर्म को जो भी भरते हैं उसको अपने हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से, या हेड ऑफ द, आपके जो डीन है वह है, या फिर आपके वाइस चांसलर है, या प्रिंसिपल है, जो भी आपके अंदर आपकी संस्थान में सबसे बड़ा अधिकारी है, उसकी साइन करवाने हैं, स्टैंप के साथ करवाने हैं, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है। अब चलते हैं एनेक्सर नंबर A1 पे, यानी कि जो A1 है उस फॉर्म को कौन भरेगा और क्या भरना है। इस फॉर्म को वे सभी भरेंगे जो राज्यसभा फेलोशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं, या फिर जो डॉक्टर एस राधाकृष्णन चेयर के लिए अप्लाई कर रहे हैं। इस फॉर्म का भी प्रिंट आउट निकालना है, नीले पेन से या काले पेन से भर के, फिर इसको फोटो खींच के आपको भेजना है। इसके अंदर जो मांगा गया है, नेम एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपकी अंतिम योग्यता क्या है, आप एमफिल है, पीएचडी है या डॉक्टरेट है, उसको लिखना है। फिर इसमें पूछा गया है करंट पोजीशन या फिर रिसर्च टीचिंग एक्सपीरियंस, आप वर्तमान में क्या, पहले तो आप डिग्री लिख देंगे क्योंकि मैं एमफिल कर रहा हूं, फिर आपको करंट लिखना है कि एमफिल ही कर रहे हैं, किस संस्थान से कर रहे हैं, या फिर कहीं टीचिंग कर रहे हैं तो वो लिखना है। फिर लिखना है अपना एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, और ये लिख दीजिएगा। फिर अपना रिसर्च प्रपोजल, जिस भी विषय पर आप काम कर रहे हैं, वह विषय एमफिल का भी हो सकता है, पीएचडी का भी, या फिर पोस्ट डॉक्टरेट का भी। पार्लियामेंट्री कोई आपने संसद संबंधित कार्य किया है या नहीं, यस या नो, उसको कर दीजिएगा। कोई पब्लिकेशन है आपका नहीं, उसकी केवल संख्या लिखनी है। मान लीजिए आपका कहीं 3 किताबें पब्लिश हुई हैं, या फिर आपकी कोई पेपर पब्लिश हुआ है, तो उसकी केवल संख्या लिखनी है। ठीक है। फिर आपने लिखना है कि एप्लीकेशन थ्रू प्रॉपर चैनल, आपको एप्लीकेशन के विषय में सही जानकारी है, सब सुविधाएं आपको प्राप्त हैं या नहीं, फॉर्म क्या भरना है, कैसे भरना है, क्या गाइडलाइंस, इसके बारे में आपको जानकारी है या नहीं, यस नो का ऑप्शन, तो आपको उसका एक का चूज करना है। ठीक है। इसके बाद एक फॉर्म और आता है एनेक्सर A-B। इस फॉर्म को भी वे ही स्टूडेंट भरेंगे जो राज्यसभा फेलोशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं, या फिर डॉक्टर एस राधाकृष्णन चेयर के लिए अप्लाई कर रहे हैं। एनेक्सर A1, एनेक्सर A1 कह लीजिए, या फिर एक ए कह लीजिए, एनेक्सर A1 और B1, और उसके बाद है ये आपका एनेक्सर नंबर A। इन तीनों फॉर्म को वे सभी बच्चे भरेंगे जो राज्यसभा फेलोशिप और डॉक्टर एस राधाकृष्णन फेलोशिप के लिए अप्लाई करेंगे। यूजी और पीजी वाले बच्चे इस फॉर्म को नहीं भरेंगे, बिल्कुल नहीं भरेंगे। ठीक है। एनेक्सर A-B की बात करेंगे, यानी कि 1B की बात करेंगे। इसमें क्या है, नेम ऑफ द एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, आपको अपनी योग्यता लिखनी है, और यदि उसके दौरान आपको कितने वर्ष हो गए हैं करते हुए, एमफिल का 3रा वर्ष है, 4था वर्ष है, 2रा वर्ष है, कई बच्चे एक्सटेंशन भी लेते हैं। ठीक है। या आपका पीएचडी का कौन सा वर्ष है, उसकी संख्या लिखनी है। रिसर्च प्रपोजल, रिसर्च टॉपिक, आप किस विषय पर पीएचडी कर रहे हैं वह लिखिएगा। उद्देश्य लिखिएगा, अपनी हाइपोथेसिस और रिसर्च क्वेश्चन लिखिएगा, मेथोडोलॉजी और रिमार्क्स। या आप अच्छे से जानते हैं, यदि आप पीएचडी कर रहे हैं, अच्छे में आपने कोर्स वर्क पढ़ा है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। एनेक्सर 2 में सीधी सीधी कंडीशन बताई है, इस फॉर्म को कौन भरेगा कौन नहीं भरेगा।
आरईसी के बारे में डिटेल में समझाया गया है और पार्लियामेंट का मैनेजमेंट कैसे होगा, इंटरनेशनली एक्सपीरियंस क्या है, कैसे कैसे चेयर के अंदर सदस्य होंगे, सिस्टम क्या है, उसके बारे में बताया है। ध्यान से पढ़ लेंगे तो बहुत फायदा होगा आपको इंटरव्यू के दौरान। यदि आप एनेक्सर 2 को पढ़ेंगे जो पेज नंबर 17 पे दी हुई है तो आपको बहुत सी लाभ हो जाएंगे। अब आता है एनेक्सर 3। एनेक्सर 3 में लिखा है अंडरटेकिंग फॉर चेयर। इस फॉर्म को वही व्यक्ति भरेगा जो डॉक्टर एस राधाकृष्णन चेयर वाला एप्लीकेशन फॉर्म भर रहा है। फिर से सुन लीजिए, एनेक्सर 3 को वही व्यक्ति भरेगा जो डॉक्टर एस राधाकृष्णन चेयर वाला फॉर्म अप्लाई कर रहा है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, व्यक्ति को स्वयं साइन करना है और अपने हेड ऑफ द डिपार्टमेंट एक्टिविटीज को वेरीफाई भी करवाना है। राज्यसभा फेलोशिप वाले और यूजी पीजी इंटर्नशिप वाले बच्चे इस फॉर्म को नहीं भरेंगे, एनेक्सर 3 को। ठीक है, अगला है एनेक्सर 4। एनेक्सर 4 को वे बच्चे भरेंगे, स्टूडेंट भरेंगे जो राज्यसभा फेलोशिप का फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं या चाहती हैं। और राज्यसभा फेलोशिप वाला फॉर्म वही व्यक्ति भर सकता है जो एमफिल पीएचडी कर रहा है या कर चुका है। और इस फॉर्म को भरने के बाद हेड ऑफ द डिपार्टमेंट या वाइस चांसलर और स्वयं के द्वारा भी अटैच होना है, स्टैंप के साथ में, डेट के साथ में, साइन के साथ में। इस बात का ध्यान रखिएगा। एक फॉर्म है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स वाले फॉर्म में टर्म्स एंड कंडीशन दी है, पॉइंट टू पॉइंट दी है, फेलोशिप प्रोग्राम एमफिल पीएचडी के लिए और राधाकृष्णन चेयर वाले के लिए। इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा पेज नंबर 20 पे। अब आते हैं एनेक्सर 5। एनेक्सर 5 वाला फॉर्म वे सभी स्टूडेंट भरेंगे जो यूजी और पीजी में पढ़ रहे हैं या पास आउट हो चुके हैं राज्यसभा स्टूडेंट एंगेजमेंट इंटर्नशिप प्रोग्राम। राज्यसभा स्टूडेंट एंगेजमेंट इंटर्नशिप वाला जो फॉर्म है उसको सभी यूजी और पीजी के कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। ठीक है, एक सवाल आया था कॉमन कि सर जो फॉर्म है, फॉर्म के अंदर जो अपनी डिटेल भरने का क्राइटेरिया है वह छोटा दी, स्पेस बहुत कम दिया गया है। कोई दिक्कत नहीं, आप छोटे छोटे अक्षरों में जानकारी को लिख दीजिए और जो भी जानकारी, मान लीजिए आप यूजी का जानकारी लिख रहे हैं, पीजी का लिख रहे हैं, कोई पेपर पब्लिश हुआ है, कोई सेमिनार पेपर आपका, उसका डॉक्यूमेंट्स फॉर्म में अटैच कर दीजिए फोटो खींच के। ठीक है, आपके फॉर्म को स्वीकार कर लिया जाएगा। और यदि यूजी और पीजी के दौरान आपका कोई पेपर कहीं पब्लिश हुआ है, आपने कोई सेमिनार पेपर कहीं प्रेजेंट किया है, यदि आपकी कोई पुस्तक पब्लिश हुई है, उसका फ्रंट पेज का फोटो खींच के लगा दीजिए। आपका बहुत ज्यादा चांस हो जाएगा इसमें सिलेक्ट होने के लिए। इस बात का ध्यान रखिएगा। और जो भी अपनी एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स की जानकारी आप भरेंगे एकेडमिक स्तर की, चाहे यूजी पीजी हो, पीएचडी एमफिल हो, पास आउट हो, पोस्ट डॉक्टरेट, वह सभी एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स को जरूर अटैच कीजिएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। एक सवाल और आया था कि क्या रिजर्वेशन पॉलिसी, आरक्षण कोटा इसमें लागू होगा? बिल्कुल भी लागू नहीं होगा। फिर से मैं कह दूं, किसी यूनिवर्सिटी का फॉर्म नहीं है, कोई स्कॉलरशिप का फॉर्म नहीं है, एक फेलोशिप प्रोग्राम है, इंटर्नशिप प्रोग्राम है, इसमें कोटे की कोई गुंजाइश नहीं है। इसलिए सभी सामान्य श्रेणी में काउंट होंगे। आपके एकेडमिक रिकॉर्ड्स के आधार पे, फॉर्म के अंदर जो भी जानकारी आप फुलफिल करेंगे उसके आधार पे, और जब आपका इंटरव्यू होगा आरईसी के समक्ष, इन सभी तीनों चरणों के आधार को मिलाकर ही आपका चयन होगा इस फेलोशिप या इंटर्नशिप या राधाकृष्णन चेयर की इस कार्यक्रम के लिए जो 21 और 22 में दी जाएगी आपको। ठीक है, हम चल रहे थे फॉर्म पे। राज्यसभा स्टूडेंट एंगेजमेंट फॉर्म, यूजी और पीजी के स्टूडेंट सभी जानकारी ध्यान से भर दीजिएगा। जिस फॉर्म में फोटो लगानी है फोटो लगाइएगा और फोटो के ऊपर साइन मत कीजिएगा, बस साइन नहीं करना है, फोटो के ऊपर फॉर्म पे साइन करना है और जहां साइन मांगा गया है वहीं करना है। ठीक है, एनेक्सर नंबर 5 वाला फॉर्म भरना है यूजी और पीजी के स्टूडेंट्स को। इस बात का ध्यान रखिएगा। और सभी फॉर्म को भरने वाले बच्चे ध्यान रखिएगा, अपना डेट ऑफ बर्थ, नाम की स्पेलिंग, अपना एड्रेस, अपना फोन नंबर और अपना ईमेल आईडी। फिर से सुन लीजिए, अपने नाम की स्पेलिंग, अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना फोन नंबर, अपना ईमेल आईडी, अपना होम एड्रेस बिल्कुल सही सही भरिएगा, क्योंकि इनके गलत होने पर भी आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और एक बार फॉर्म भरने के बाद आप फॉर्म को दोबारा से नहीं भर सकते हैं। दोबारा फॉर्म भर के भेजेंगे, फॉर्म स्वीकार नहीं किया जाएगा। फॉर्म में किसी प्रकार का
क्रॉस मार्किंग, गलत सलत मत कीजिएगा, फ्लूड का यूज़ मत कीजिएगा। हम गलती करते हैं, कोई इस पर फ्लूड लगा देते हैं फिर लिख के भेज देते हैं, ऐसी गलती मत कीजिएगा। फॉर्म में किसी प्रकार की मिस्टेक स्वीकार नहीं होगी। फ्लूड लगाएंगे, ठीक करेंगे तो भी स्वीकार नहीं होगा। और डबल राइटिंग मत कीजिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर से वही सवाल कि स्पेस बहुत कम दिया गया है फॉर्म में, कोई दिक्कत नहीं है, शॉर्ट में लिखिए, छोटे शब्दों में लिखिए, लेकिन स्पष्ट लिखिए और अपने एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स को अटैच कर दीजिए। और जो बच्चे सेमेस्टर सिस्टम से पढ़े हैं तो उनको ग्रेड मिला होगा, जो बच्चे एनुअल माध्यम से पढ़े हैं उनको मार्क्स या परसेंटेज मिला होगा, तो फॉर्म के अंदर क्लियर मेंशन कर दीजिएगा कि आपके जो अंक हैं परसेंटेज में हैं या सीजीपी ग्रेड में है, उसको स्पष्ट कर दीजिएगा। और जो भी अपना एकेडमिक प्रूफ लगाएंगे उसकी मार्कशीट जरूर अटैच कर दीजिएगा। डिग्री नहीं लगानी है, एसएलसी नहीं लगानी है, कोई सर्टिफिकेट नहीं लगाना है। यदि आपने अलग से कोई डिप्लोमा किया है, कोई वर्कशॉप की है जो इस फेलोशिप कार्यक्रम से संबंधित है, हर तरीके का नहीं, जो इससे संबंधित, मान लीजिए आपने कोई पार्लियामेंट को लेकर, एनजीओस को लेकर, किसी फील्ड वर्क को लेकर, किसी सर्वे को लेकर कुछ काम किया है जो इस फेलोशिप से संबंधित हो सकता है, उसी का प्रूफ लगाइएगा, अन्यथा कोई और डॉक्यूमेंट्स लगाकर मत भेजिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर इसमें मांगा गया है एनेक्सर V1, एनेक्सर V1 कह लीजिए, एनेक्सर A5A कह लीजिए। इस फॉर्म को भी भरना होगा राज्यसभा स्टूडेंट एंगेजमेंट वाले स्टूडेंट्स को जो यूजी और पीजी के हैं। इस फॉर्म में बहुत छोटी जानकारी है, कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। अपना नाम, अपना एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर और फ़ोन नंबर, आपका लास्ट क्वालिफिकेशन क्या है, यहाँ से आपने यूजी या पीजी किया उसके बारे में लिखना है। आपकी यदि डिग्री मिल चुकी है तो उसको यस करके डिग्री को अटैच कर दीजिएगा, अपना परसेंटेज और अपना एडिशनल सर्टिफिकेट, जैसे कि मैंने बताया ना एडिशनल सर्टिफिकेट, यदि कोई है तो लगाइएगा, लिखिएगा और अटैच करके भेज दीजिएगा। वीडियो हो गया समाप्त, आधा घंटा लगभग हो गया। अब कुछ कॉमन चीजें, आप सभी स्टूडेंट्स हो या रिसर्च स्कॉलर हो या पीएचडी कर चुके पोस्ट डॉक्टर मेरे सीनियर हो, गुरुजन हो, दोस्त हो, मित्र हो, भाई हो, बहन हो, सभी याद रखिएगा, फोटो के ऊपर साइन मत कीजिएगा किसी भी कंडीशन में। जिस फॉर्म को अटैच करवाना है उसको जरूर अटैच करवाइएगा। अटैच के अंदर दो चीजें जरूर रखिएगा, अटैच किस व्यक्ति ने किया है उसका पूरा पोस्ट उसमें होना चाहिए, स्टैंप के साथ होना चाहिए, उस व्यक्ति का साइन होना चाहिए। और जिस दिन को आपने अटैच करवाया है फॉर्म, उसकी डेट जरूर डलवा लीजिएगा, यानी कि डेट, पूरी पोस्ट और किस व्यक्ति ने किया है, कि चांसलर ने अटेस्ट किया है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ने अटेस्ट किया है, प्रिंसिपल ने अटेस्ट किया है या आपके डीन ने अटेस्ट किया है, इसकी उस पर स्पष्ट जानकारी होनी चाहिए फॉर्म के ऊपर। डेट ऑफ बर्थ पे फोटो के ऊपर साइन मत करवाइएगा। और जो भी डॉक्यूमेंट आप अटैच करके भेजेंगे, चाहे वह आपका एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स हो, सर्टिफिकेट, वर्कशॉप, सेमिनार, डिप्लोमा सर्टिफिकेट का हो, उनको साइन करके भेजिएगा, सेल्फ अटेस्ट करके भेजना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। फॉर्म को भरते वक्त में लाल पेन का, हरे पेन का और पेंसिल का यूज मत कीजिएगा। फॉर्म भरते वक्त में ओवर राइटिंग मत कीजिएगा, जेल पेन का यूज मत कीजिएगा। फॉर्म का निकालिएगा प्रिंट आउट, उसको भरिएगा, भरने के बाद फोटो खींच के या स्कैन करके जो ईमेल आईडी बताइए उस पर आपको सेंड कर देना है। फॉर्म का किसी प्रकार का कोई भी पीडीएफ नहीं बनाना है, वर्ड फॉर्मेट नहीं बनाना है, स्कैन करके फोटो खींच के आपको भेज देना है। जो मैंने ईमेल आईडी बताई है 31 मार्च 2021 शाम 5 बजे से पहले वीडियो हो गया समाप्त। इसके बावजूद भी गला देखो सूख गया है और तबीयत मेरी कैसी है आप सभी बेहतरीन तरीके से जानें। इसके बावजूद भी कई मूर्ख होंगे ऐसे, कई बेवकूफ़ भी कहूँगा उनको, जो वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे और यदि पूरा देखेंगे तो उसको समझने का प्रयास नहीं करेंगे। और फिर से मैं कहता हूँ, यदि वीडियो पूरा देखने के बाद भी समझ में नहीं आता है तो सवालों की झड़ी लगा दीजिए कमेंट बॉक्स में, सवालों की झड़ियां लगा दीजिए। लेकिन वीडियो यदि अधूरा देखेंगे और सवाल करेंगे, हो सकता है आपने कोई सवाल किया है वीडियो को 15 मिनट देखने के बाद, क्योंकि मेरे वीडियो बड़े ही होते हैं, ना ही मैं कोई न्यूज़ पढ़ता हूँ, ना ही मैं कोई चीज़ को रीड करके आपको समझाऊँ कि शॉर्ट में आपको समझा दिया। मेरा काम है फॉर्म को भरना कैसे है, भरवाना कैसे है, फॉर्म के भरने के लाभ, पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो सकते हैं, सभी जानकारी आपको देना आपकी भाषा में, सरल शब्दों में। इसीलिए मेरे वीडियो 10 मिनट से लगभग लंबे होते हैं। और आपके पास यदि यूट्यूब पर आदत है ना आपकी कि 5 मिनट का वीडियो देखेंगे, 10 मिनट का देखेंगे शॉर्ट में जानकारी, तो
कामयाबी हो या सफलता हो या लक्ष्य की प्राप्ति हो, उसके लिए आपको मेहनत करनी होगी। शॉर्टकट नहीं होता है किसी भी कामयाबी को प्राप्त करने के लिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। और यदि अपने आप को आप विद्यार्थी, शोधार्थी, स्टूडेंट कह लीजिए या ये सब मानते हैं, तो आपको सीखना की लत होनी चाहिए, सीखने का जुनून होना चाहिए। और सीखा हमेशा नम्रता के साथ जाता है, दूसरे का सम्मान करके सीखा जाता है। इसीलिए मेरी दी गई जानकारी से कोई आपत्ति है तो कमेंट बॉक्स में दर्ज कीजिए। कुछ पूछना बताना चाहते हैं तो ज़रूर उसको पूछिए और जानकारियों को शेयर करना सीखिए। ये वीडियो भी आप शेयर कीजिएगा यदि आपको लगता है शेयर करना चाहिए। कोई सवाल हो तो पूछ लीजिएगा। 31 मार्च से पहले फॉर्म को भर के भेज दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। कोविड का प्रकोप फिर से आ चुका है, उसका भी ध्यान रखिए। मौसम बदल रहा है और अगला एक वीडियो होगा सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट को लेकर। नई गाइडलाइंस क्या है, डिटेल में होगा वीडियो, आधे घंटे का होगा वीडियो। बहुत से सवाल आए थे कि इस पर वीडियो बनाइए। मैं वेट कर रहा था मार्च के ख़त्म होने का, क्योंकि मार्च के बाद बाढ़ सी आने वाली है सी सेट की वीडियो की। मैं भी आपको वीडियो दे दूंगा आज या कल की डेट में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, सलाम।